नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं GERD के बारे में, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, अब जो GERD है बेसिकली ये बड़ी मिस्टीरियस सी टर्म है। ये मिस्टीरियस सी टर्म इसलिए है कि अब नाम से क्या प्रतीत हो रहा है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस, मतलब स्टमक यहाँ है, स्टमक के ऊपर इसोफेगस है। हमारा अन्न नली जो कहाँ कनेक्टेड है, अन्न नली में खाना निगला मैंने तो अन्न नली से होता हुआ स्टमक में आता है। इन दोनों की बात हो रही है। तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस, रिफ्लक्स मतलब छलकना और डिजीज मतलब बीमारी। ऐसी बीमारी जिसके अंदर स्टमक के कंटेंट, स्टमक में क्या होता है, खाना, चाइल होता है। व्हाट इज चाइल? चाइल मतलब क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, हमने एक सूखा कौर सब्जी के साथ रोटी मिला के खाई और उसको जब मैंने चबाया और उसके अंदर मेरा लार मतलब मेरा सलाइवा मिला तो वो जो बोलस बनता है, तब उसको क्या कहते हैं, बोलस बोलते हैं। बोलस बेसिकली वो उस कौर को बोलते हैं जो मैंने चबाया। इनिशियली वो बोलस है, वो बोलस शुरू में था, ठीक है, पर बोलस बनने के बाद जब वो मैंने निगला और वो मेरे स्टमक के अंदर, स्टमक में एसिड और स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जाके मिला तो वो चाइल बन जाता है बेसिकली। और चाइल में क्या क्या होता है, चाइल में होता है हमारा खाना, चाइल के अंदर होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, और सबसे इंपॉर्टेंटली चाइल में खतरनाक चीज होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे स्टमक के अंदर एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीन चीजें मिलकर चाइल बनती हैं। तो व्हाट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज? कि जब पेट का कंटेंट रिफ्लक्स हो, रिफ्लक्स मतलब छलके ऊपर की तरफ, और ऊपर है इसोफेगस, मतलब पेट का कंटेंट जब छलकेगा और इसोफेगस तक आएगा, और कई मर्तबा इतना तेज छलकता है कि इसोफेगस में आने के बाद एक हल्की सी डकार के रूप में कई मर्तबा वो यहां तक आ जाता है। तो दिस डिजीज इज नोन एज द गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब ये कंफ्यूजिंग क्यों है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इसकी दो टर्मिनोलॉजी के साथ इसका कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, दो नहीं मैं बोलता हूं, तीन टर्मिनोलॉजी के साथ इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। तीन चीजें हैं। जो पहली चीज है वाटर ब्रश, वाटर ब्रश के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने एंटीमक्रूड और पल्सेटिला मेडिसिन बताई। वाटर ब्रश की कई बार क्या होता है, स्टमक के अंदर जो खाना नहीं आएगा, हल्का फुल्का खाना, और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पानी पीने की जिसको आदत होती है कि खाते खाते वो ज्यादा पानी पीता है, पानी ज्यादा पीता है, खाता कम है, तो ऐसे लोगों के अंदर किसी स्पेसिफिक लेटने की पोजीशन में डकार के साथ एसिडिटी नहीं होगी। वाटर ब्रश के पेशेंट को ऐसा नहीं है खट्टी डकार, हाँ एसिडिटी नहीं होगी, वो डकार लेगा और एकदम से डकार में माउथ फुल थोड़ा सा फूड और पानी आता है, इसलिए इसके आगे वाटर नाम लिखा है, वाटर ब्रश। तो ये वाटर ब्रश की समस्या है, ये GERD नहीं कहलाएगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज नहीं है भाई साहब। ये वाटर ब्रश है, इसको अलग रखिए। जो दूसरा टर्म है हार्ट बर्न, हार्ट बर्न मतलब यहाँ जलन पड़ना, वो एसिडिटी का एक टाइप है, वो एसिडिटी का सिनोनिमस है। तो भाई साहब ये GERD एकदम अलग चीज है, इसको आप हार्ट बर्न से भी इसको आप कोरिलेट मत करो। और जो तीसरा टर्मिनोलॉजी है दैट इज द एसिडिटी, एसिडिटी मतलब यहाँ छाती में जलन पड़ना, तो ये वो भी नहीं है, ये हल्का फुल्का उससे संबंधित जरूर है। बेसिकली हाइपर एसिडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द GERD, ये तो मैं मानता हूं, बट दोनों हैं अलग। GERD के सिम्टम अलग होंगे, इसके सिम्टम अलग होंगे। अब GERD के फिर सिम्टम क्या होंगे? आपने बोला, जैसे अब आप तुम लोग बोलोगे ना कि यार तुमने बोला वाटर ब्रश में मुंह में खाना और पानी आता है, डकार के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, वो अलग चीज है ना। और उसके अलावा जब पेशेंट को हार्ट बर्न होता है, हल्की फुल्की एसिडिटी से यहाँ से ग्लो, एक हार्ट बर्न जैसा ग्लो आने लगता है ऊपर तक, ऐसा लगता है कुछ गरम गरम राइज हो रहा है, तो वो आपने कह दिया डॉक्टर साहब कि वो तो एसिडिटी और हार्ट बर्न है। फिर GERD के मेन सिम्टम क्या होंगे? GERD के जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर से लेके बहुत सीवियर के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि जब हमारे स्टमक का कंटेंट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स होगा तो पहली चीज कि GERD के पेशेंट को आगे भविष्य में जाके हिएटस हर्निया होने के पुरजोर चांसेस हैं। आप ये याद रखना, आपने एक शब्द सुना होगा हिएटस हर्निया। व्हाट इज दैट? हिएटस हर्निया का मतलब होता है कि स्टमक ऊपर की तरफ खसक जाता है, इसोफेगस की तरफ, डायफ्राम के छेद में से। आप जानते हैं बीच में डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर जो छेद है मेन, उस छेद से हमारा फूड पाइप और विंडो पाइप नीचे, मतलब हमारा खासकर फूड पाइप नीचे जाता है। एक छेद है डायफ्राम के अंदर, तो हमारा अन्न नली जाता है उस छेद में से होते हुए स्टमक से जुड़ जाता है। तो हमारा स्टमक डायफ्राम के नीचे रहता है और हमारी इसोफेगस जो रहती है स्टमक का जस्ट नीचे रहता है, उसके ऊपर इसोफेगस होती है। GERD के पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है
कि GERD के अंदर एसिड ज्यादा बनता है। जैसा कि मैंने बताया, हाइपर एसिडिटी के फलस्वरूप ही GERD होता है। पहली चीज, GERD होगा कब? कि जब इतनी एसिडिटी बन रही है कि वो जब, और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल्व। ठीक है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इसोफेगस मतलब इसोफेगस। तो वो नॉन रिटर्न वाल्व होता है, वो ऐसे बंद हो जाता है, हमेशा बंद रहता है। बट दोस्तों होता क्या है कि जो क्रॉनिक एसिडिटी के पेशेंट होते हैं, जिनको लिटरली बहुत पुरानी एसिडिटी है, उनके अंदर एसिड छलक छलक के ऊपर ये वाल्व जो होता है वो जल जाता है या फिर उसका आप बोल दो ज्योमेट्रिकली डिजाइन चेंज हो जाता है। अब ये एसिड छलक रहा है, ये वाल्व वीक हो गया, अब इसमें आ गया एक छोटा सा रिसेस बन गई, गैप आ गया। अब ये पूरा एसिड को नीचे नहीं रख पा रहा है, ये बार बार एसिड जो छलक रहा था सालों तक, 10 साल 15 साल तक, ये वाल्व हो गया खराब। अब एसिड जब छलकेगा तो वो इसोफेगस के लोअर एंड को इरिटेट करेगा। और क्या करेगा? वो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस को इरिटेट करेगा। तो GERD के पेशेंट की निशानी क्या होगी? एंडोस्कोपी के अंदर, एंडोस्कोपी में उसकी GERD की टेंडेंसी यही समझ में आएगी कि जैसे ही एंडोस्कोप अंदर से अंदर तक गया और वो बस इसोफेगस के लोअर एंड पे पहुंचा और वहां पे डॉक्टर को दिख गया कि यार यहाँ पे तो कोरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। इरोजन मतलब लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, इसोफेजाइटिस की कंडीशन होगी भाई साहब। लोअर एंड ऑफ जो इसोफेगस है वो बार बार एसिड छलक रहा था, अब जो गैस्ट्रोएसोफेजियल वाल्व भी उसने खराब कर दिया। अब वो वाल्व उसको एसिड को नीचे नहीं रोक पा रहा है तो वो ऊपर छलक रहा है, तो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, अगर इतनी बड़ी इसोफेगस है तो लोअर एंड में इन्फ्लेमेशन दिखेगा। यहां से तस्लीद हो जाती है इस बात की कि ये GERD का पेशेंट है। जब और नीचे जाएंगे तो फिर स्टमक के अंदर भी हल्के फुल्के गैस्ट्राइटिस, इरोजन दिखेंगे आपको। ठीक है ना? तो ये पूरी कहानी है, बेसिकली ये कहानी होती है GERD। और GERD के पेशेंट के अंदर हम लोगों को बेसिकली एसिडिटी के पेशेंट से कुछ बातें अलग दिखेंगी। जैसे कि एसिडिटी का पेशेंट जिस दिन एसिडिटी में फंसा उसको सिर्फ तब तकलीफ होगी कि यार मैंने तो तेल की पूड़ी खा ली थी भाई, मेरे को एसिड छलक रहा है। ठीक है, उसको सिर्फ तब तकलीफ होगी। पर GERD का जो पेशेंट होगा, क्योंकि उसको एसिड ऊपर की तरफ छलक के पहला तो उसका गैस्ट्रोएसोफेजियल वाल्व खराब हो गया, तो कभी भी इसको डकार के साथ यहाँ पे अन्न नली में खाना आने की प्रॉब्लम होगी। देखिए वाटर ब्रश से अलग है, वाटर ब्रश के अंदर स्पॉन्टेनियसली मुंह में खाना पानी आएगा, पेशेंट को पता भी नहीं होता डकार लेते वक्त। जब वो डकार लेने वाला है ना, उसको आइडिया नहीं कि ये होने वाला है, बट इसको उसके साथ साथ पेन भी होगा कि रिफ्लेक्स ऊपर एसिड हुआ तो एसिड यहां तक आएगा तो यहाँ पे सीने में जलन पड़ेगी। और ये जो चीज है एसिडिटी से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है कि वो एसिड जहां जहां तक छलका ना, उसकी एक एक सेंटीमीटर की लाइन तक इसको फीलिंग होगी कि यार ये यहां तक आ गया है, तो ये एसिडिटी से फर्क होगा। GERD के केस के अंदर जो कंप्लेंट होगी, जो एसिडिटी के अपराइज होने की, वो बिल्कुल लोकलाइज्ड होगी, वो उसको पता चलेगा यहाँ तक हुआ। और एसिडिटी के पेशेंट को कई बार एसिडिटी है वो रियलाइज ही नहीं होता, वो उसको हल्की फुल्की जलन होगी, बोले कहाँ हो रहा है, कभी यहाँ बताएगा, कभी यहाँ बताएगा, कभी यहाँ बताएगा। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द GERD। और GERD के अंदर देयर विल बी द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। हमको देखने में कई बार इन्फ्लेमेशन या इरोजन दिखते हैं स्टमक के अंदर। हमको गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल्व खराब दिखेगा पेशेंट का, कि वो इस तरह का होगा कि वो लेटेगा कई मर्तबा तो एसिड ऊपर आ जाएगा क्योंकि वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली लोअर एंड ऑफ इसोफेगस हमको इन्फ्लेम्ड मिलेगी, और लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के इन्फ्लेम्ड होने के कारण वो वहां पे जो दर्द होगा एक GERD के पेशेंट को, वो ऑलमोस्ट परसिस्टेंट पेन बताएगा कि नहीं साहब वो खाने से कोई, जैसे एसिडिटी होती है तो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद होगी, 1-2 घंटे होगी शांत हो जाएगी। बट इसके साथ होगा क्या कि खाना तो खाने की बात ही छोड़ो, खाना खाए इसको कई घंटे हो गए पर इसको यहाँ पे एक प्रकार का पेन का सेंसेशन बना रहेगा, एक रिफ्लक्स के कारण उसको पेन का सेंसेशन बना रहेगा। उसका इसोफेगस इन्फ्लेम्ड है, उसका वाल्व इन्फ्लेम्ड है, उसका स्टमक इन्फ्लेम्ड है। और ये जो परसिस्टेंट पेन है ये करेला है, और इस करेले के ऊपर नीम चढ़ी चीजें क्या होंगी? इस करेले के ऊपर नीम चढ़ी चीजें ये होंगी कि इसको कई बार वाटर ब्रश के सिम्टम भी आएंगे। सबसे बड़ा फर्क कि अगर वाटर ब्रश का पेशेंट है तो सिर्फ वाटर ब्रश होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। पर दोस्तों GERD के केस के अंदर सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। कई बार इसको ऐसा लगेगा मेरे को वाटर ब्रश हो रहा है, मेरे मुंह में खाना आ रहा है। कई बार ये बोलेगा सर मेरे मुंह में एसिड तक आ जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। कई बार ये बोलेगा मेरे को हार्ट बर्न भी हो रहा है। कई बार ये बोलेगा सर इंटेंस एसिडिटी हो रही है, बहुत एसिडिटी बन रही है। ठीक है,
तो जब एक पेशेंट के अंदर ये जो मैंने 4 बीमारी आपको GERD से शुरू में जो अलग करी थी कि वाटर ब्रश मैंने अलग करा था, वाटर ब्रश के साथ हार्टबर्न अलग करा था, एसिडिटी अलग करी थी, ये सारी चीजें जब एक पेशेंट के अंदर आपको अलग अलग समय पे दिखे कि कभी बोल रहा है एसिडिटी हो गई, कभी बोल रहा है मुंह में खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, कभी बोल रहा है सर एसिड यहां तक आता है, बिल्कुल साफ पता चलता है, और इसके साथ साथ परसिस्टेंट पेन इन दिस एपिगैस्ट्रिक रीजन वेयर देयर इज द लोअर पार्ट ऑफ द हमारा इसोफेगस का है, और कई बार पेन इन द स्टमक ड्यू टू द एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ द एसिडिटी एंड द इनकैपेसिटी ऑफ द स्टमक टू रिटेन दिस एसिड, इसके कारण ये सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एसिडिटी की दवा दे दे के, जेलुसिल पिला पिला के, एंटासिड दे दे के झंड हो जाती है पेशेंट की जिंदगी, कोई कुछ हासिल नहीं होता। तो the two most important medicine indicated in the case of the gastroesophageal reflux disease या GERD are, the first one is the phosphorus। जी हाँ दोस्तों, phosphorus in the 30 potency, phosphorus in the 30 potency 4 pills 3 times a day, and the second medicine is the very अतरंगी medicine, आप लोग सोच भी नहीं सकते, ferrum metallicum। जी हाँ दोस्तों, ferrum metallicum in the 30 potency 4 pills 3 times a day, and the duration of the treatment will range from somewhere between the 1 month to 6 month। 1 महीना मिनिमम और मैक्सिमम 6 महीने तक आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर यू विल गेट द कंसोलिडेट रिजल्ट्स इन दिस प्रॉब्लम ऑफ द GERD। और ऑब्वियसली डिस्क्लेमर, आम आदमी के लिए, पेशेंट के लिए वीडियो नहीं है, आप लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं, दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेटिव पर्पस, स्पेशली मेड फॉर द डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स अगर ये मेडिसिन यूज करें तो बहुत एहतियात के साथ, प्रॉपर केस टेकिंग, प्रॉपर रिपर्टाइजेशन के बाद अगर आपको लगता है कि इन दवाओं को यूज किया जा सकता है तो प्लीज करिए, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। अब हम लाइव जो है महीने जो 1 हफ्ते में 3 बार आते हैं, मंगलवार को रात में 9:30 बजे, गुरुवार को रात में 9:30 बजे और रविवार को रात में 9 बजे, तो उसमें आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।